चलो चलो गोधरा छोड़ दो, गोधरा छोड़ दो। बात बंगाल पे क्यों नहीं बोल पा रहे? सेंटर में कौन बैठा था? सेंटर में बैठा कौन था? अगर गोधरा की बात कर रहे हो, देखो गोधरा पे मुंह ना खुलवाओ, पूरी फाइल बना के हम लोगों ने यूट्यूब पे डाली है। गोधरा पे अगर खोलोगे ना तो यहीं पे खड़े खड़े चड्डी उतर जाएगी, बता दे रहे हैं। आप उनसे ये पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 9 साल से विपक्ष में है, कई बार यहाँ की जनता के लिए रोट के लिया है, केवल ममता बनर्जी के मलहम लगाने का काम कर रहे। जो काम ममता जी कर रही थी वही अखिलेश यादव जी कर रहे थे। और जो है केवल पत्थरबाज ममता जी ने बनाया मुसलमानों को, और पत्थरबाज जो है अखिलेश यादव जी ने भी बनाया। ना 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, ना पत्थरबाज बनेगा। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। योगी सरकार ने कहा एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, और एक हाथ में दीनी भी तालीम, एक हाथ में दुनियावी तालीम। और समाजवादी पार्टी के मुखिया 27 में 27 नहीं पाएंगे, 0/सन्नाटा होगा। जो हाल तेजस्वी ममता का हुआ यही इनका होगा। 90% महिलाओं ने दिया है, इनको क्या पता है किसी को। जहाँ पे महिला खड़ी हो जाती दुर्गा शक्ति, और बंगाल जाना भी जाता है दुर्गा माता के नाम से, ठीक है। और इसलिए वहाँ आज बीजेपी का झंडा लहराया है और हमेशा अब लहराएगा, क्योंकि पता चल गया हम्मा हम्मा रुम्बा रुम्बा गुम्बा गुम्बा क्या था। समझ गए ना आप? जहाँ मोदी जी ने झाल मूड़ी खाई, सबका मन पलट दिया। अब ये जा रहे हैं, ठीक 27 में बोरी बिस्तरा ये बांध चुके, तभी ये सबसे मिल रहे हैं। कहते नहीं बाबुल की दुआएं लेती जा, वो वाला भी हाल कर रहे हैं। सबसे गले मिल मिल के रो ले रहे हैं आपस में ही। अखिलेश यादव जा रहे हैं बंगाल में ममता बनर्जी से मिलने, और कह रहे हैं बीजेपी ने करी है वोटों की लूट, इसलिए ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी। आप उनसे ये पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में 9 साल से विपक्ष में है, कई बार यहाँ की जनता के लिए रोट के लिया है, केवल ममता बनर्जी के मलहम लगाने का काम कर रहे। जो काम ममता जी कर रही थी वही अखिलेश यादव जी कर रहे थे। और जो है केवल पत्थरबाज ममता जी ने बनाया मुसलमानों को, और पत्थरबाज जो है अखिलेश यादव जी ने भी बनाया। ना 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, ना पत्थरबाज बनेगा। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। योगी सरकार ने कहा एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, और एक हाथ में दीनी भी तालीम, एक हाथ में दुनियावी तालीम। और समाजवादी पार्टी के मुखिया 27 में 27 नहीं पाएंगे, 0/सन्नाटा होगा। जो हाल तेजस्वी ममता का हुआ यही इनका होगा। अच्छा, अखिलेश यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले पश्चिम बंगाल के चुनावों का, और साथ साथ कह रहे हैं कि ये तो वोट चोरी, वोट की लूट हुई है बंगाल में। देखिए, जब जीत नहीं पाते हैं तब ये यही गाना गाने लगते हैं कि वोट चोरी हुआ। वोट, अरे सरकार ने बहुत पहले जब ईवीएम मशीनें बनी थी तभी ईवीएम मशीन के बारे में सरकार ने घोषणा कर दी थी कि अगर है किसी के अंदर हैकर के हिम्मत कि ईवीएम हैक करके दिखा दे या वोट चोरी करके दिखा दे, जो बताएगी सरकार वो देने के लिए हम तैयार हैं। क्यों नहीं आया था कोई निकल के? आपके पास क्या हैकर नहीं पड़े हैं बड़े बड़े? अमेरिका से हैकर बुलाते, फिर जब हो ही नहीं सकती जो चीज़ है उसके बारे में आप क्यों? अरे खुला वोट हुआ है, और किसने दिया है पता है आपको? उस डॉक्टर के सपनों ने दिया है। वो छोटी छोटी बच्चियां जो आज कहीं ना कहीं डॉक्टर का सपना देख रही होगी, इंजीनियर का सपना देख रही होगी, 90% महिलाओं ने दिया है। इनको क्या पता है किसी को? जहाँ पे महिला खड़ी हो जाती दुर्गा शक्ति, और बंगाल जाना भी जाता है दुर्गा माता के नाम से, ठीक है। और इसलिए वहाँ आज बीजेपी का झंडा लहराया है और हमेशा अब लहराएगा, क्योंकि पता चल गया हम्मा हम्मा रुम्बा रुम्बा गुम्बा गुम्बा क्या था। समझ गए ना आप? जहाँ मोदी जी ने झाल मूड़ी खाई, सबका मन पलट दिया। क्यों? क्योंकि पता है अगर कोई विकास करेगा तो बीजेपी है। योगी महाराज जी गए थे ना, खौफ अपने आप आ गया था विपक्षियों के ऊपर, छोड़ के भाग गए थे। यही चुनाव में इतने दंगे होते अगर योगी महाराज नहीं पहुंचते बांग्लादेश। इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र बना लिया था कि इस बार बंगाल में बहुत बड़ा आतंकी हमला होता। हम आपको बता रहे हैं, अगर ममता बनर्जी बैठती, सच बता रहे हैं, पूरा पश्चिम बंगाल फट जाता। और जितने हिंदू पलायन कर रहे थे वो सारे हिंदू छोड़ के भागते बंगाल। मैं कहना चाहता हूं बस यही, अब बीजेपी आई है, अब आप करिश्मा देखते रहना। बंगाल में बीजेपी लड़ी टीएमसी से, टीएमसी लड़ी बीजेपी से। यहाँ अखिलेश यादव यहाँ से ट्वीट कर रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, दीदी के साथ गलत हुआ, चीटिंग हो गई, और अब कोलकाता भी चले गए मिलने। देखिए, अब ये जा रहे हैं, ठीक 27 में बोरी बिस्तरा ये बांध चुके, तभी ये सबसे मिल रहे हैं। कहते नहीं बाबुल की दुआएं लेती जा, वो वाला भी हाल कर रहे हैं। सबसे गले मिल मिल के रो ले रहे हैं आपस में ही। तो पहले ही आक्षेप लगा दिया कि 27 में चुनावी माफिया आ रहे हैं चुनाव लड़ने। और क्या भाई, अगर चुनावी माफिया क्या है, किसको रहे हैं भाई? अपने देखे, एक बात बताइए, माफिया कौन होता है? माफिया कौन होता है? माफिया वो होता है जो अतीक अहमद की तरह गेस्ट हाउस कांड करवा दे,
माफिया वो होता है, माफिया वो नहीं कि जो हिंदुओं की बात करे और सनातन धर्म की बात करे और सबको एक साथ, सबका विकास। अरे अखिलेश यादव ने कितने लोगों को घर दिए मेरे को बताइए आप। एक घर बता दीजिए, एक मुसलमानों को एक घर दिलवाया। 90 में मुसलमानों में से 90 मुसलमानों को घर मिला और 10 हिंदुओं को घर मिला है। और अखिलेश यादव जी ने करा क्या था? कुछ नहीं किया था, अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं किया था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी ने वोटों की लूट की है, इसलिए ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी। देखिए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बाकायदा बंगाल में जब चुनाव हो रहा था तो वहाँ की सारी वीडियो वायरल हुई थी। जब चुनाव के टाइम बीजेपी के उस पर स्टैम्प पर टेप लगा हुआ था, उसकी वीडियो हर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रहा है। जब चुनाव के दौरान आचार संहिता लग जाता है ना, हम लोग के ख्याल से एक जगह 1 से 2 लोग से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते ना। वह बीजेपी के सदस्य को दौड़ा कर मारा जा रहा था। वो ये क्या था भाई? ये उल्लंघन नहीं तो क्या था? कानून व्यवस्था क्या थी? बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी। और गुंडागर्दी इतनी चरम सीमा पे आज भी है कि ममता बनर्जी हार होने के बाद स्वीकार भी नहीं कर रही हैं और कह रही हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे। दो और चाहे ना दो, दे दोगे तो मान सम्मान पूर्वक अगली बार आप जब खड़े होगे तो लोग बोलेंगे कि चलो दे दिया था। अगर नहीं दोगे तो आपसे छीना जाएगा, तो पता चलेगा कि लास्ट जाते जाते भी आपने गुंडागर्दी दिखा दिया। आप भी दिखाए, आपके कार्यकर्ता भी दिखाए। बिल्कुल। अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि 2027 चुनाव में भी ये जो बहुस्तरीय चुनावी माफिया हैं यहाँ काम करेंगे यूपी में। कुछ नहीं, अभी माफिया क्या ही किस रहे हैं? कुछ नहीं होने वाला 27 में। बाकायदा नवीन जी द्वारा बाकायदा साफ साफ बोल दिया गया है कि यूपी में बाबा जी के फेस पे चुनाव लड़ा जाएगा और बाबा के रहते ना कोई अगल ना बगल कोई चोच नहीं मार सकता है। और अखिलेश तो छोड़िए, अब अखिलेश जैसे 10 और खड़े हो जाएंगे ना तो भी जीतने की कोई वो नहीं है। ममता बनर्जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रही? जब जनादेश सामने है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रही? क्या डकैती डालोगे? अकेली महिला का शोषण करोगे? बंगाल जलवा दिए हो। अकेली महिला क्या भाई? TN सेशन था अकेले महिला इस देश में। TN सेशन चुनाव आयुक्त था, याद है आपको? स्टूडेंट लाइफ में होंगे या किस में होंगे मुझे नहीं मालूम, थे ना। उनका विरोध आज तक किसी ने नहीं किया। आप गोधरा किसकी सरकार में हुआ? कहा जब मोदी जी बाबूजी गोधरा मत जाइए वरना बहुत सारी फाइलें खोल दूंगा मैं। गोधरा मत जाओ, ठीक है? रुक जाओ, चलो चलो, गोधरा छोड़ दो, गोधरा छोड़ दो। बात बंगाल में क्यों नहीं बोल पा रहे? सेंटर में कौन बैठा था? सेंटर में बैठा कौन था? अगर गोधरा की बात कर रहे हो, देखो गोधरा पे मुंह ना खुलवाओ। पूरी फाइल बना के हम लोगों ने यूट्यूब पे डाली है। गोधरा पे अगर खोलोगे ना तो यहीं पे खड़े खड़े चड्डी उतर जाएगी, बता दे रहे हैं। देखिए, मैं तो भारत सरकार से यही मांग करूंगा कि जो अराजक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उस पर मतलब संजीदा हो करके जो है सरकार जो है अपनी तैयारी करे, कहीं भी कोई अराजक स्थिति ना उत्पन्न होने पाए, इससे बचने के लिए जो है सारी तैयारी करनी चाहिए। और देखिए, ममता जी को जो है वोटरों पर भी हम कहते हैं, मान लो उनके 20% वोटर ने भी उनको वोट दिया तो उनका भी धन्यवाद करें, क्योंकि उनके माध्यम से इतने सालों तक सरकार में रही। उनका भी जो है इन्होंने धन्यवाद नहीं किया, जो है केवल एक अराजक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रही हैं, जो राजनीति के लिए जो है बहुत घातक है। ये आगे आने वाले समय के लिए जो है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जो है नज़ीर बनेगा जो है, इसको जरूर जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। अच्छा सुनिए, अखिलेश यादव का कहना है कि बंगाल का जो चुनाव है उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। भाई कौन सा बंगाल का? अरे ले लेगी तो जो थोड़ी बहुत उनके जो सीटें आई ममता बनर्जी की वो भी चली जाएगी, कोई मतलब नहीं है। अखिलेश जी पहले अपनी सीट अपनी गद्दे संभाले, जो 27 वाली जो आने वाली है। और आपके इस प्लेटफॉर्म पर एक छोटा संदेश देना चाहेंगे। देखिए, राजनीति किसी की भी हो, कोई भी पार्टी जीते, जनता का भला होना चाहिए, ठीक है? आपको बता दें, बंगाल में जो जीता है, 2-4 सदस्य का नाम लेंगे। एक जो जीती हैं, सांसद बनी है, वो बेचारी घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। वहाँ पे कोई बंगाल में कोई परिवारवादी वाला काम नहीं हुआ कि परिवारवादी को ही टिकट मिलेगा, कि चाचा को, मामा को, भतीजे को, वहाँ कोई नहीं हुआ। वहाँ आम जनता जो पीड़ित थी उसको, बर्तन मांजने वाले को आपने कभी अभी तक का कभी सुना है कि बर्तन मांजने वाले को कभी टिकट दिया गया हो? वो भी सांसद का। पार्षद का आदमी तो ले नहीं पाता है सांसद का टिकट। बर्तन मांजने वाली जो घर घर जाके लोगों जूठे साफ करती थी वो जीती है। तो हम वहाँ पर बदलाव हुआ है और बहुत अच्छे से हुआ है और बहुत सराहनीय कार्य होगा। 15 साल से दुर्गा मंदिर वहाँ जो बंद था वो भी आज की डेट में खुल चुका है और आगे भी वहाँ कार्य होगा। हम तो सभी से एक ही निवेदन कहेंगे, जब जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहो और आपको जहाँ गलत लगे आप अपलोड करो, वैसे आप कुछ ढूंढ नहीं पाओगे।